दुख आते हैं तो ही याद करते हैं, लेकिन सुखों में तो सभी भूल जाते हैं। इतनी माँ आनंद में होती है, फिर सोचती है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को रोटी खिलाएगा, मेरे घर में एक प्यारी सी बहू आएगी। लेकिन पुत्र क्या करते हैं, बहू आ नहीं पाई तब तक माँ को भूल गए। अरे माता, एक माता पिता अपने पुत्र को कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वही पुत्र अपनी माँ को भूल जाता है कि मेरी माँ कोई है कि नहीं। पुत्र को पढ़ाते हैं, एक माँ थी बेचारी, एक माँ थी, उसका एक पुत्र था, उसके पिता नहीं थे। तो एक माँ ने अपने पुत्र को इतना पढ़ाया, अपना सब कुछ, खेत घर जो भी था सब कुछ उसने बेच करके अपने उस पुत्र को पढ़ाया। अरे सब उसने कमाई अपने पुत्र की पढ़ाई में लगा दी। लेकिन आज वही पुत्र बड़ा हो गया, बड़ा हो करके विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला गया। विदेश में पढ़ाई करते करते उसकी नौकरी लग गई और विदेश में जाकर के उसने अपना विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, लेकिन इधर में अपनी बूढ़ी माता को भूल गया। इधर में बेचारी बूढ़ी माता रोज देखती है, डाकिया आता है, डाकिया से पूछती है, अरे डाकिया मेरे पुत्र की, मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई? डाकिया मना कर देता है कि आपके पुत्र की कोई चिट्ठी नहीं आई। माँ सोचती है कि आज नहीं आई, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन आएगी तो, अरे मेरा पुत्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया है, वो अवश्य आएगा, मेरे पास तो आएगा। रोज बेचारी डाकिया से पूछती है, लेकिन चिट्ठी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो पुत्र अपनी माँ को भूल गया, उसका विवाह हो गया, नौकरी भी लग गई, बेचारी माँ को, बुढ़िया माँ को भूल गया। इधर में माँ रोज देखती है, लेकिन उसका पुत्र नहीं आया। गांव के लोगों ने कहा कि अरे माँ, अरे तेरा पुत्र तो विदेश में चला गया, अब आने वाला नहीं है। बेचारी माँ उदास हो जाती। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बेचारी की टूटी सी झोंपड़ी थी, तो उसी में उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की बाट देखते, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। गांव के लोगों ने धिक्कारा कि ऐसे बेटे को, ऐसे पुत्र को तो धिक्कार है कि अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। अरे जिस माँ ने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, चलने बोलने की शक्ति दी, तुझे इस संसार के लोगों से तेरा परिचय कराया, आज उसी माँ को भूल गया। लेकिन उधर में क्या हुआ, उस बुढ़िया माँ के जो बालक था, उसने टीवी खोली, टीवी को चालू किया। टीवी चालू करते ही तो एक संत उस टीवी में आ रहे थे और वो सभी को कथा सुनाने लगे थे। तो वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति को माँ की सेवा करनी चाहिए। जैसे ही दशरथ जी के यहाँ आए, दशरथ जी ने पूछा, महाराज आपका आना कैसे हुआ? आए अच्छी बात है, लेकिन आना कैसे हुआ? जैसे ही पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बंद में हो बसना था। अरे हम जंगल में निवास करते हैं तो हमें दैत्य यज्ञ आदि नहीं करने देते, इसलिए मैं अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके पुत्र श्री राम को अपने साथ लेने के लिए आया हूँ।
जैसे ही राम का नाम सुना दशरथ जी ने, तो सुनकर के दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, आपने ये वचन सोच समझकर नहीं कहे। अरे मैंने चौथेपन में ये 4 पुत्र पाए और इनको भी आप लेने आ गए। चौथेपन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहेउ विचारी, विप्र वचन नहीं कहेउ विचारी। अरे महाराज, आपने ये वचन, ये बात सोच समझकर नहीं कही। अरे मेरे 4 पुत्र मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मैं आपको राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी ने राम को देने से मना किया कि राजन, मैं आपको अपना बड़ा पुत्र नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भगवान राम तो दशरथ के यहाँ धरोहर है। भगवान राम दशरथ जी के यहाँ धरोहर हैं। ये पुत्र तो जटायु के हैं। जब एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र के पास जाते थे, तो इनकी एक बार शनि देव से कुछ झगड़ा हो गया, युद्ध हुआ। युद्ध होते हुए ये नीचे आने को लगे। जैसे ही जटायु ने देखा कि अरे ये तो दशरथ जी महाराज हैं, यदि ये यहाँ से नीचे गिर गए तो इनका अंत हो जाएगा। जटायु ने दशरथ जी महाराज को अपनी पंखों पे ऊपर धारण कर लिया, पंखों पे बिठा करके नीचे इनको उतारा। जैसे ही देखा दशरथ जी ने कि मेरी रक्षा आज जटायु ने की है, यदि आज जटायु न होता तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। दशरथ जी ने कहा, अरे जटायु, अब आप मेरे से कुछ मांग लो, आप क्या चाहते हैं? जटायु ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी सबसे बड़ी वाली संतान को दे देना। यदि आपका जो भी बड़ा पुत्र होगा आप मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, मैं तो निसंतान हूं, मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है। जटायु ने कहा कि महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हो जाए तब दे देना। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो दशरथ जी महाराज जटायु को देने के लिए आए। जटायु से कहा कि लो, मैं आपको अपना पुत्र देने आया हूं। दे करके जैसे ही दशरथ जी वहां से चले तो जटायु ने कहा, रुको महाराज, आप अपने पुत्र को ले जाइए। अरे महाराज, मैं एक हिंसक पक्षी हूं, अरे मैं एक मांसाहारी पंछी हूं, पता नहीं कब मेरी नीयत बिगड़ जाए, इसलिए आप इस पुत्र को ले जाइए। दशरथ जी भगवान श्री राम को ले आए। तो इसी के कारण आज विश्वामित्र जी से दशरथ जी महाराज मना कर रहे हैं कि मैं अपने बड़े पुत्र को आपको नहीं दे सकता। अरे मुझे 4 पुत्र ही मुझे अपने प्राणों से ज्यादा ही प्यारे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मेरे प्रिय हैं राम। लेकिन दशरथ जी ने मना किया, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को अपने साथ में जंगल लेके आए। जैसे ही लेके आ रहे हैं, रास्ते में भगवान को मिली ताड़का, तो भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। भगवान ने ताड़का का। वैसे ये ताड़का है कौन? ताड़का है एक माया रूपी ताड़का। वैसे इस माया को कोई भी मार नहीं सकता। भगवान ने ताड़का को मारा, ये ताड़का माया है। वैसे भी ये ताड़का, ये माया कभी मरती नहीं है, क्योंकि किसी कवि ने बताया है
मन मरा न माया मरी, मरे मरे जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन और ये माया कभी नहीं मरती। वैसे भी अब इस समय माया की ही चक्की चल रही है। यदि जितना हो सके तो उतना इस माया से बचो। माया की चक्की चल रही है ना, जितना हो सके उतना ही इस माया से बच लेना। और लक्ष्मी, जब बेटी का विवाह होता है, जब शादी होती है, तो बाप के पास कहीं से भी कैसे भी करके कैसे भी आए, लेकिन पैसा आ जाएगा। बाप की जेब पैसों से भर जाएगी। पैसा कहीं से भी आए, कैसे भी आए, और बाप की जेब पैसों से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही बेटी की डोली विदा हुई, बाप की जेब खाली हो जाएगी। क्योंकि घर में लक्ष्मी बैठी थी ना, अब लक्ष्मी विदा हो गई तो अब बाप की जेब भी खाली हो गई। और आनंद, जब बेटी का विवाह होता है तो आनंद घर में कितनी रोल चोल सी रहती है। सभी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इतनी घर में रोल चोल सी रहती है। सभी कहते हैं कि भाई कितना आनंद है घर में, कितनी रोल चोल है। लेकिन जैसे ही बेटी की डोली विदाई हुई, आनंद चला गया। आनंद घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई हो गई। अब तो सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, अब तो यहाँ से हमारी जाने की इच्छा हो रही है, मन यहाँ रहने का नहीं कर रहा, अब तो हमें यहाँ से जाने दो। अरे जब वो थी तो यहाँ पर कितना आनंद था, कितनी रोल चोल सी थी, लेकिन जब से आपकी बेटी यहाँ से गई है ना, तब से यहाँ हमारा रहने का मन नहीं कर रहा। अरे अब तो हमें यहाँ से जाने दो, सभी कहते हैं। और जब बेटी की विदाई होती है तो सभी रोते हैं, माता पिता भाई अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सभी रोते हैं। विदाई हो जाती, सभी कहते कि भाई अब उसके जाने के बाद हमारा मन नहीं लग रहा। उड़ गई आंगन से चिड़िया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, सूनी सूनी गलियां रह गई, खत्म मेला हो गया। सभी उस बेटी के लिए रोते हैं। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कानों के पास में कुछ बाल सफेद हो गए हैं। जैसे ही देखा, देख करके सोचा कि ये बाल संकेत कर रहे हैं कि राजन अब आप राज्य पद को त्याग करके अपने पुत्र श्री राम को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दो। अरे अब आप राज्य त्याग करके अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं लेते? ये सफेद जो बाल हैं ये ऐसा ही संकेत कर रहे हैं। जैसे ही सोचा, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव अब तो मैं ये चाहता हूँ कि राजपद को त्याग करके मैं अपने जीवन का आनंद लूं और राजगद्दी पर अपने पुत्र श्री राम को अभिषेक